होकर उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। यह सुनकर सगर पुत्र अंशुमान मां गंगा का तप करने वनों में आ गए, परंतु अपने देहांत तलक वो मां गंगा को धरा पर नहीं ला सके। फिर उनके पुत्र दिलीप ने तप किया, वो भी असफल रहे। फिर असमंजस सहित सगर की कई कई पीढ़ियां तप करने में लग गईं, परंतु मां गंगा को कोई धरा पर न ला सका। अब बारी आई भागीरथ की। उसने पहले ब्रह्मा और विष्णु का कठिन तप किया, क्योंकि विष्णु जी के नख से निकलती थी गंगा और ब्रह्म कमंडल में समाई हुई थी। दोनों ने भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे यह समझाया कि हम गंगा को छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु इसका भारी वेग धरती के 2 टुकड़े कर देगा। इसलिए जाओ और भोलेनाथ की तपस्या करो, क्योंकि सृष्टि में केवल वे ही मां गंगा का वेग धारण कर सकते हैं। शिव भोले के नाम की मन में अलख जगाए, जपता रहा वो रात दिन ओम नमः शिवाय। दर्श दिखाओ शंकर जी, करता हूँ आह्वान, दर्श दिखा कर दे दीजिए मुझको अभय वरदान। शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम, शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम। भागीरथ के भारी तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुरखों का उद्धार अब केवल आपके हाथों में है। वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं और मां गंगा का जल ही उनकी मुक्ति का उपाय है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी मां गंगा को मुक्त करने को तैयार हैं, परंतु मां का भारी वेग धरती मां सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए प्रभु, केवल आप और केवल आप ही मां गंगा के भारी वेग को धारण कर सकते हैं। इसलिए प्रभु, मेरा कल्याण कीजिए और मां गंगा का भारी वेग धारण कर लीजिए। देवादिदेव भोलेनाथ दानियों के दानी तथास्तु बोलकर मां गंगा के वेग को धारण करने हेतु तत्पर हो गए। भक्तों, भागीरथ आह्वान पे शिव शंकर जी आए, गंगा धारण करने को खोल दी अपनी जटाएं। पूरे वेग से स्वर्ग से गंगा बहती आई, आके शिव की जटाओं में गंगा गई समाई। शिव शंकर